चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। दिल्ली में वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने जो दिन चुना है, उसे लेकर बीजेपी नेता काफी खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे चुनाव आयोग की समझदारी भरा कदम बताया है। दरअसल 5 फरवरी को बुधवार का दिन पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वीकेंड नहीं है और नहीं कोई छुट्टी है। इसका मतलब है कि इस दिन लोग शहर में मौजूद रहेंगे। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वीकेंड पर कुछ परिवार घूमने निकल जाते हैं या फिर इधर उधर के कामों के लिए उनको कभी कभी शहर से बाहर भी जाना पड़ जाता है। इस स्थिति में वोट परसेंटेज गिरने की संभावना रहती है, लेकिन बुधवार के दिन लोगों के ऑफिस खुले रहते हैं। ऐसे में इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि कोई शहर से बाहर जाए। यही वजह है कि बुधवार को वोटिंग होने से बीजेपी खुश है। दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि विशेष रूप से बुधवार को मतदान का दिन तय करना चुनाव आयोग का एक समझदारी भरा कदम है। यह निर्णय सुनिश्चित करेगा कि मतदाता अधिकतम संख्या में मतदान करें, क्योंकि ये एक कार्य दिवस है और वीकेंड नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्किंग डेज में मतदान कराने से ये संभावना कम हो जाती है कि लोग इसे छुट्टी के रूप में लेकर अपने निजी कार्यों में व्यस्त हो जाएं। इसके विपरीत ये कदम मतदाताओं को अपनी जिम्मेदारी निभाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। चुनाव आयोग का ये निर्णय न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि ये मतदाताओं को अपनी भूमिका के प्रति अधिक जागरूक भी करेगा। बीजेपी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग ने दिल्ली के चुनावी दंगल का बिगुल बजा दिया है और चुनाव के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार का बनना तय है। चुनाव आयोग के इस दूरदर्शी निर्णय की सराहना करते हुए और सभी दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय तथा अधिकतम भागीदार बने। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 5 फरवरी दिल्ली में बदलाव की तारीख है। 8 फरवरी को बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनकर रहेगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसकी घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। विधानसभा की सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी 2020 को सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी और 11 फरवरी को नतीजे घोषित हुए थे। 2020 में आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट के साथ 62 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 8 सीटों सहित कुल 38.51% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही थी। 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट्स उतार चुकी है। कांग्रेस भी उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की सिर्फ एक ही लिस्ट जारी की है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर जाने वाले नेताओं को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने पूर्व सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा को नई दिल्ली सीट से दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। 7 नवंबर 1977 को जन्मे परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा 1996 से 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं बता दें कि कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो मुकाबला काफी रोचक रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली से 2024 तक बीजेपी सांसद रहे रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। बिधूड़ी को बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था। बता दें कि कांग्रेस ने कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से अलका लांबा को मैदान में उतारा है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।